ओम साई राम। चौथा गुरु पूर्णिमा संदेश 15 जुलाई 1954। इस वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा 15 जुलाई 1954 को पड़ रही है। हिंदू इसे गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के नाम से हर जगह मनाते हैं। जिन लोगों को अपने गुरु से लगाव एवं गुरु पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास है, वे पूर्ण धार्मिक विधि विधान द्वारा इस गुरु शिष्य पर्व को महत्व देते हैं तथा शिष्य को इसका पूर्ण लाभ एवं फल प्राप्त होता है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर गुरु शिष्य का क्या रिश्ता है। सदगुरु शिष्य के भीतर का अहंकार दूर करता है। अब प्रश्न पैदा होता है कि यह कैसा और कौन सा अंधकार है। शिष्य यह समझता है कि वह एक निजी आत्मा है, वह अपने शरीर को अपना घर समझता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं, ऐसा मानता है। किसी को भी यह विश्वास दिलाना सहज नहीं होता कि वह शरीर नहीं है, वह स्वयं ब्रह्म रूप है, वह सर्वव्यापक परमात्मा का निजी अंश है। गुरु का कार्य है कि वह शिष्य को इस सत्य की अनुभूति कराए। यह शिष्य को उसके जीवन के उद्देश्य तक पहुंचा देगा। शिष्य को जिस शिक्षा की आवश्यकता होती है, गुरु प्रदान करता है। इसके बदले शिष्य आजीवन गुरु का आभारी बना रहता है। गुरु के स्वर्गस्थ हो जाने पर गुरु का समाधि दिवस गुरु की शिक्षा एवं उनकी स्मृतियों को तरोताजा करने का विशेष अवसर होता है। सिद्धांत है कि जीवित अवस्था में रहते हुए उत्साही भक्त को गुरु के व्यक्तित्व में डूबकर सर्वस्व समर्पण करना है। यदि किसी कारणवश यह कार्य पूर्ण रूप से ना हो पाए और गुरु शरीर त्याग दे, तो शिष्य को चाहिए कि वह अपना ध्यान और मन गुरु पर केंद्रित करे। इस प्रकार उसे अपने उद्देश्य की प्राप्ति होगी। ध्यान द्वारा गुरु से एकात्मकता प्राप्त होती है, जिसे हम परम तत्व या परब्रह्म की प्राप्ति मानते हैं। वास्तव में शिष्य द्वारा हर समय गुरु में ध्यान या एकाग्रता संभव नहीं होती। यह कोई आसान कार्य नहीं है। गुरु का बारंबार स्मरण करना भी कुछ लोगों को कठिन लगता है। ऐसे लोगों के लिए गुरु पूर्णिमा ईश्वरीय वरदान है। शिष्य को इस दिन अपनी पूर्ण श्रद्धा, उत्साह एवं प्रेम को गुरु के चरणों में अर्पित करना है। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन धार्मिक विधि विधान से दीक्षा आदि का प्रावधान है। यह प्रक्रिया पितृश्राद्ध के समान है। साल के 365 दिनों में से एक दिन पुत्र अपने पिता एवं पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक याद करता है, धार्मिक रीति रिवाजों द्वारा अपने पूर्वजों का ध्यान करता है तथा पूर्ण सम्मान, स्नेह एवं श्रद्धा से भोजन, फल फूल, धन तथा वस्त्रों के दान द्वारा उन्हें सम्मानित करके अपनी प्रगति के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की चेष्टा करता है। ठीक इसी प्रकार गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु एवं उनके पूर्व गुरु, परम गुरु और सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर को गुरु रूप में आमंत्रित कर उन्हें सम्मानित करना चाहिए। उन्हें उत्तम वस्तुएं जैसे भोजन, फल फूल, वस्त्र एवं मान सम्मान देना, उनकी पूजा अर्चना करने के उपरांत शिष्य उनका प्यार एवं आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रतीक्षा करता है। गुरु शिष्य को जाते समय अपने उच्च उद्देश्यों को प्राप्त करने का आशीर्वाद देते हैं। इसका पूर्ण विवरण संत निरंकार के पूर्व भाग में दिया गया है। यहाँ पूर्ण विवरण देना संभव नहीं है। गुरु पूजा और अर्चना के लिए किसी पंडित या पुजारी की सेवाएं ली जा सकती हैं। अब विधि विधान द्वारा पूजा का जब प्रश्न उठता है, तो साईं भक्तों के लिए वैधानिक पूजा अधिक महत्व नहीं रखती। बाबा का तरीका रूढ़िवादी नहीं है, यहाँ यह जानना जरूरी है, परंतु विषय की तह तक जाना भी आवश्यक है। गुरु शिष्य का नाता तीव्र प्रेम एवं गुरु शिष्य के मध्य पारस्परिक प्रेम का नाता है। बाबा की अपने गुरु के प्रति प्रेम की व्याख्या बाबा के चार्टर एंड सेइंग्स में की गई है। वह संत रत्नाकर द्वारा की गई व्याख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाबा के चार्टर एंड सेइंग्स के अनुच्छेद 137, 138, 139, 140 एवं 175 उत्साही भक्तों को विशेष लाभ पहुंचाने में सहायक सिद्ध होंगे। भक्तों को चाहिए कि वे इस ग्रंथ को अनेक बार पढ़ें और अपना ध्यान बाबा में लगाएं। गुरु की शिक्षा को आत्मसात कर लेने पर ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा, जो कि भक्त को बाबा के समान बना देगा। इस ज्ञान का परिणाम है बाबा से एकाग्रता एवं परमानंद की प्राप्ति। हर बार इस पूर्ण सदग्रंथ का अध्ययन करने के पश्चात आपको बाबा की आकृति जैसे मूर्ति या चित्र पर अपना ध्यान केंद्रित कर उनका चिंतन और मनन करना है, उनमें लीन हो जाना है। जब आप अपने आप को भूल जाएं, तो समझ लीजिए कि यही वास्तविक पूजा है। गुरु पूर्णिमा के दिन भक्तों के साथ मिलजुल कर इस विधि से एक साथ पूजा करनी चाहिए। इस अवसर पर बाबा की पुस्तकों का अध्ययन एवं श्रवण कर सकते हैं। विशेषतः बाबा पर नाटक आदि का मंचन भी कर सकते हैं। बाबा के भक्तों को आज गुरु पूर्णिमा दिवस पर मेरा यह संदेश है कि वे युद्ध स्तर पर संकल्प करें कि वे अपना ज्यादा से ज्यादा समय बाबा के लिए निकालेंगे। समय का हर पल बाबा के चित्र अथवा मूर्ति का ध्यान एवं मनन करने में लगाएंगे। बाबा के ग्रंथों का ध्यान एवं श्रद्धा से अध्ययन करेंगे। एकांतिक ध्यान इन सब में श्रेष्ठ है।
सामूहिक पूजा के उपरांत भक्तों को चाहिए कि मौका पाकर अनुष्ठान के रूप में अपने गुरु का एकांतिक ध्यान करें। फिर वे अपने गुरु को पा सकेंगे और फिर गुरु और वे एक हो जाएंगे। गुरु पूर्णिमा तो वर्ष में केवल एक बार आती है। आप सबको पूर्ण श्रद्धा एवं संकल्प द्वारा अपने भीतर स्रोत संचय करना है, बाबा के विषय में पढ़कर, ध्यान एवं पूजा पाठ द्वारा, ताकि इसे आगे बढ़ाने में गति एवं वेग मिले। आपके उत्साह का झंडा गुरु पूर्णिमा के दूसरे या तीसरे दिन नीचे नहीं आ जाना चाहिए। हर रोज आप अपने गुरु साईं से संपर्क रखिए, उनके विषय में कुछ पढ़िए और जो पढ़ा उस पर मनन करिए तथा बाबा के चित्र पर ध्यान लगाइए। यह कार्य तब और आसान हो जाएगा जब आप इसकी आदत बना लेंगे। आप जो करें उसे बाबा से जोड़ते चलें। यदि आपको किसी वस्तु की आवश्यकता है तो आप बाबा का ध्यान करें और उनसे मदद की याचना करें। आप उनकी मदद अवश्य पा जाएंगे। बाबा आपकी चिंता करते हैं और आप पर निगाह रखते हैं। यह सत्य यदि आप पूर्ण मन प्राणों से स्वीकार कर लें तो आपको कोई भय नहीं लगेगा। बाबा ने कहा था, तुम क्यों चिंतित हो, चिंता मुझ पर छोड़ दो। यह वचन बाबा ने H.S. दीक्षित को दिया था और दीक्षित ने इन वचनों को आजीवन हर क्षण सत्य पाया। आप सभी बाबा को अपनी मदद के लिए पुकारें और अनुभव करें कि बाबा आपके साथ हैं और आपकी मदद कर रहे हैं। आपके जीवन के वे क्षण जो भौतिक जगत के क्रियाकलाप में व्यतीत होते हैं, वे भी साईं चिंतन में लीन हो जाएं। फिर सारा जीवन साईं की देखरेख एवं संरक्षण की सुखद छांव से परिपूर्ण होगा। आपकी भौतिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकताएं वे पूर्ण करेंगे और अपने जीवन की सर्वोच्च अभिलाषा सत चित आनंद के परमानंद में आप विलीन हो जाएंगे। मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि इस संदेश को सुनने और पढ़ने वाला इसे अपने हृदय में आत्मसात करे। बाबा उसे अपनी ओर खींचे और वह बाबा से पूर्ण लाभ उठा पाए, जो कि एक साईं भक्त को प्राप्त हो